हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें हम कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स में आज हम करेंगे मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स कर चुके हैं, प्रोटीन्स कर चुके हैं, फैट कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स है वो भी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स एक होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स कि ये नेचुरली अकरिंग होता है, कोई ह्यूमन मेड नहीं होते ये जो मिनरल्स होते हैं। और जो मिनरल्स है ये हमारी बॉडी में हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल में रखते हैं। अब हम देखते हैं, नीचे एक टेबल दे रखा है, बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और इसकी डेली हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है और ये मिनरल्स मिलते कहाँ से, कौन से इसके मेन सोर्स है और इसके हमारी बॉडी में काम क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिनरल आता है सोडियम। सोडियम को हम कंज्यूम करते हैं एज अ सोडियम क्लोराइड और इसकी डेली क्वांटिटी चाहिए होती है 2 to 5 ग्राम्स। और ये मिलता कहाँ से है? नॉर्मल सॉल्ट में भी सोडियम होता है, जो हम नॉर्मल सॉल्ट कोई भी सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा फिश में होता है, मीट में होता है, एग्स और मिल्क से भी सोडियम मिलता है। इसका काम क्या है? हमारी बॉडी में ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका जो बैलेंस होता है इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो गए? जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये जो हमारी बॉडी में होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर सेकेंड मिनरल आता है पोटाशियम। पोटाशियम हमें चाहिए होता है 1 ग्राम डेली का। और ये मिलता कहाँ से है? ये अप्रॉक्सीमेटली सारे एडिबल्स में ही होता है। जो भी चीज़ें हम नॉर्मल खाते हैं ना खाने में, तो उनमें पोटाशियम होता ही है। इसका मेन काम क्या है? जो पोटाशियम है ना ये प्रोटोप्लाज्म में होता है, तो इसलिए जो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो केमिकल रिएक्शंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। फिर थर्ड आ गया कैल्शियम। कैल्शियम की डेली क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है? अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ग्राम। और ये मिलता कहाँ से है? मिल्क से, चीज़, एग्स, ग्रेन्स, ग्राम, फिश, इन सब चीज़ों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम का काम क्या है हमारी बॉडी में? कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारे टीथ को स्ट्रेंथ देता है विटामिन्स के साथ मिलकर। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन्स दोनों ही हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसके अलावा ये ब्लड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डेली हमें 1.2 ग्राम चाहिए होता है और ये मिलता कहाँ से है? मिल्क से मिलता है, चीज़, बाजरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से हमें फॉस्फोरस मिलता है। फॉस्फोरस का क्या काम है? ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है कैल्शियम के साथ मिलकर। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलकर हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया आयरन। आयरन जो बॉयज़ हैं उनके लिए चाहिए होता है 25 ग्राम और जो गर्ल्स है मिलीग्राम, जो गर्ल्स है उनके लिए चाहिए होता है 35 मिलीग्राम। और ये मिलता कहाँ है? एल्ब्यूमन ऑफ एग से। एग का एल्ब्यूमन क्या होता है? जो एग का वाइट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमन और जो येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एग योक। ठीक है, वाइट पार्ट को एल्ब्यूमन बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेड में आयरन होता है, बाजरा, बनाना, स्पिनच, एप्पल, इन सब चीज़ों में आयरन होता है। आयरन इंपॉर्टेंट क्यों है? आयरन आरबीसी बनाने में हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन हमें डेली चाहिए होता है 20 मिलीग्राम। मिलता कहाँ से? सी फिश में होता है, सी फूड, जितना भी हम सी फूड खाते हैं सब में आयोडीन होता ही होता है। इसके अलावा आयोडाइज्ड सॉल्ट भी आता है जिसमें आयोडीन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आयोडीन होता है। आयोडीन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसाइज होता है वो आयोडीन की हेल्प से ही सिंथेसाइज होता है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस केस में हमें थायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट ही नहीं करेगी। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ही नहीं सिक्रीट होगा तो उसके चलते हुए थायराइड की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें बहुत ही
कम चाहिए होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में मैग्नीशियम चाहिए होता है। और ये मिलता कहाँ है, ये फिर वेजिटेबल से हमें मिलता है, जो हम सब्जियां खाते हैं। और ये हमारे मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट जिंक, जिंक भी स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लिवर एंड फिश से हमें मिलता है ये, और ये इंसुलिन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, इंसुलिन हमारी बॉडी में जो शुगर है, शुगर को मेंटेन करके रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर दे, इंसुलिन बनाना हमारी बॉडी बंद कर दे, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर भी स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। मिलता कहाँ से, मीट, फिश, लिवर, ग्रेन से हमें कॉपर मिलता है। और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हीमोग्लोबिन को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट अगेन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये मिलता कहाँ से है, मीट, फिश और वाटर से हमें कोबाल्ट मिलता है। कोबाल्ट का काम क्या है, ये आरबीसी की सिंथेसिस और विटामिन B12 की सिंथेसिस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो आरबीसीज बनते हैं या विटामिन B12 हमारी बॉडी बनाती है, वो कोबाल्ट की हेल्प से ही बनाती है। फिर इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग मिनरल्स। अगर हमारी बॉडी में फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे टीथ की, जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी मोटलिंग शुरू हो जाती है। टीथ की मोटलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं ना, टीथ येलोइश से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कईयों के दांत येलोइश से होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट से भी बन जाते हैं। तो वो जो हमारी बॉडी में जब फ्लोराइड की डेफिशिएंसी आती है, तो उसकी वजह से होते हैं हमारे दांतों की मोटलिंग। अगर हम जो पानी पीते हैं, हमारे पानी में फ्लोरीन एक्सेस में आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फ्लोरेसिस हो जाता है। फ्लोरेसिस ऑफ टीथ क्या होता है, फ्लोरेसिस में जो दांत होते हैं ना, वो मतलब रफ से हो जाते हैं, दांत ऊपर से रफ से हो जाते हैं और साफ करने मुश्किल हो जाते हैं। जो बेसिकली फ्लोरेसिस की प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादातर बच्चों को होती है जिनके अभी नए नए परमानेंट टीथ आए होते हैं, तो उनको फ्लोरेसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बड़ों को नहीं होती है। नेक्स्ट इनका क्या काम होता है मिनरल्स का, मिनरल्स टूथ डिके को कम करते हैं। ज्यादातर जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं ना मोस्टली, तो उनमें जो फ्लोराइड है वो होता ही होता है। अगर आप भी कोई टूथपेस्ट यूज करते हो तो उसमें चेक करना, उसमें फ्लोराइड होगा ही होगा। अगर टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो वो टूथ डिके से बचाता है, तभी हम डेली उठकर टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं, और उसमें जो पेस्ट यूज करते हैं, PSTE है ना, उसमें जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है। और जो हमारे दांतों का हार्ड इनेमल होता है ना, हार्ड से हमारे दांत होते हैं, वो जो हार्ड इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें ज़्यादातर कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है, इसीलिए जो डॉक्टर्स है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, सो दैट कि उनकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी ना आए। नेक्स्ट आता है फिर वाटर। अब वाटर हम कैसे कंज्यूम करते हैं, वाटर को हम डायरेक्टली पी लेते हैं और कुछ नहीं करते वाटर का। हमारी बॉडी वेट का 65 to 75% जो वेट होता है ना, वो वाटर का ही होता है। वाटर के मेन काम क्या है हमारी बॉडी में, वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बाय स्वेटिंग एंड वेपराइजिंग। तभी आपने देखा होगा अगर आपको टेम्परेचर होता है, फीवर होता है, तो उसके बाद जब आप दवाई लेते हो, उसके बाद टेम्परेचर आपका कम होता है धीरे धीरे, तो उस केस में क्या होता है, आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग से हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और वाटर हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम भी करता है। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। और जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो भी वाटर की हेल्प से ही होती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके लिए वाटर जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट वो डाइट है, वो खाना है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। अब हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिस डाइट में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट।
राइट। इसके अलावा फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। बीटी ब्रिंजल क्या है? बीटी ब्रिंजल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल है। कौन सी? ब्रिंजल की। ठीक है, ब्रिंजल की एक वैरायटी है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है और उसका नाम रखा है बीटी ब्रिंजल। और ये जो बीटी ब्रिंजल है ना, ये पेस्ट रेजिस्टेंस है और इसमें मतलब पेस्ट वगैरह नहीं लगते, पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है। और बीटी ब्रिंजल आज की डेट में इंडियन मार्केट में भी आने लग गया है। जो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं वो होता है सोडियम बेंजोएट। जो मिल्क होता है ना, मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं बोलते। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि मिल्क में विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। अदरवाइज हमने अभी पढ़ा है, विटामिन भी हमने पढ़ा है, मिनरल्स भी पढ़ा है। तो जितने भी हमने विटामिन के सोर्सेस पढ़े हैं, मिनरल्स के सोर्सेस पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सब में मिल्क आता है। जो मिल्क में सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी ऑलमोस्ट सारे होते हैं, बट कहीं ना कहीं मिल्क में ना तो विटामिन सी होता है और ना ही आयरन होता है। तो इसीलिए मिल्क को हम कंप्लीट फूड नहीं मानते। मिल्क के साथ हमें बाकी चीजें भी लेनी पड़ती है हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट देने के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।